प्रिय छात्रों, सभी का आज 9 मई के क्लास में, मैथ के क्लास में आपका परसेंटेज प्रतिशत पार्ट 2 में स्वागत है। और जहाँ तक हमको उम्मीद है कि सभी लोग अपना नोट्स बना रहे होंगे और हमारे साथ बेहतर ढंग से जुड़ गए होंगे। थोड़ा सा कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे लगे, कुछ बच्चे भी सभी अच्छे हैं। मैं वही आनंदमणि हूँ जो आपको ऑफलाइन पढ़ाता था, और जो बाहर के बच्चे हैं उनसे भी आपसे हम परिचय करा दें। परिचय कराने का मतलब होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है बाहर से भी देख रहे हैं वीडियो को, चूँकि वीडियो के ऊपर थंबनेल नहीं बना है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आप बगल में जो है पार्ट 1 पार्ट 2 परसेंटेज है, और सभी बच्चों को बोलिए कि आप इस लॉकडाउन को आप सीरियस लें और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और पढ़ने का जो सिलसिला है वो ऐसा ना हो कि कंपटीशन आ जाए और आपकी तैयारी ही नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको एक छोटी सी पहल की है। जैसे आवाज़ थोड़ा सा हमारा डाउन आता है, लाइव क्लास नहीं हो पाते, या बहुत सारे बच्चों की जिज्ञासा है कि हम सर से जो है डायरेक्ट पढ़ें, तो हम सोचते हैं कि लाइव क्लास होगा तो डायरेक्ट जो है लाइव में हम लोग डायरेक्ट मैथ पढ़ेंगे, डायरेक्ट रीजनिंग पढ़ेंगे, डायरेक्ट हिंदी पढ़ेंगे। बाकी जो आपका जीके और जीएस की जो टॉपिक है, आज हम जैसे यूपी स्पेशल आपको भेजे हैं, तो एक सभी से हमको उम्मीद है, इसमें कोई हमको शर्म हया नहीं है बाबू, क्योंकि बिना इकोनॉमिकल, और हम आपको जानते हैं, सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आज हमारी बात को बहुत सीरियस लेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि सर कितना पे लगेगा, कितना होगा। तो जो आप फीस दे रहे थे, जैसे 500-600 का फीस मंथली दे रहे थे, उसी टाइप से अगर आपसे और अच्छा बन पाता है तो भी कर लीजिए। हम आपका पैसा नोट रखेंगे। जब ऑफलाइन क्लास चलेगा तो उस समय हम आपसे जो है उसी डेट से हम लेंगे। या एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप गुरु का सहयोग करना। ऐसी स्थिति में हमने आपको पैसा लेने का 2 तरीका बताया, जैसा कि लिखा गया आवश्यक सूचना। या तो आप फोन पे, ये सबसे सरल तरीका होगा। आज शनिवार है, कल संडे, और आपको मंडे, यानी हम उम्मीद करेंगे कि सोमवार तक आप लोग, और जो भी लोग जो है सोमवार तक, जो भी लोग सहर्ष, जो हम जानते हैं सभी बच्चे, हजारों बच्चों का विश्वास हमारे ऊपर है और सभी बच्चे हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। और जो जितने भी पुलिस बने हैं 52-56 लोग इस बार के वाले डेट में, वो भी उनसे भी सहयोग कर रहे हैं कि अगर हमारी सूचना उनके कानों जा रही है तो या तो फोन पे ये सरल तरीका होगा। इस ऐप से जानते अगर होंगे तो, नहीं जानते हैं तो आप पूछ लीजिएगा जो भी आपका चलाता हो साइबर टाइप का, 7379505851। इसी फोन पे पर आप जो है हमको पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आपका क्लास चलता है। ठीक है। हाँ, एक कुछ लोग की शिकायत है कि वीडियो के दौरान कहते हैं और पूरा क्लास नहीं भेजते, तो हम आपको विश्वास, देखिए बाबू, दिलाते हैं कि सभी क्लास बहुत जल्दी ही आज कल तक जो है चला जाएगा। आप परेशान न हो, सब क्लास एक सिस्टम से चलेगा। हम आपको होमवर्क देंगे, लाइव क्लास होंगी, उसके लिए हमको बजट की जरूरत है, और हम जानते हैं सभी बच्चे हमारी मदद करेंगे। या तो फिर इससे आप पेमेंट हमको कर सकते हैं, या तो भारतीय स्टेट बैंक, जैसा कि दूसरा पॉइंट है, भारतीय स्टेट बैंक, नाम आनंदमणि पांडे, अकाउंट नंबर हम बोल देते हैं 3821239774 एक बार फिर समझ लीजिए, 3821239774। IFSC कोड है, SBI नंबर 014903, SBI नंबर 014903, और पता है सैयद राजा चंदौली यूपी। तो या आप इस माध्यम से भी भेज सकते हैं, और या तो फोन पे के माध्यम से भी भेज सकते हैं। एक बात,
दूसरी बात, जब भी आप सोमवार तक अगर आप पैसा भेजते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप चलता है, इस नंबर पर अपना नाम लिख करके और हमको भेज दीजिएगा कि आपने इसके आपकी अमाउंट कितनी थी। एक निस्वार्थ आप एक गुरु के प्रति एक छोटा सा एक भेंट होगा और हम उसको बताएंगे कैसे प्रक्रिया है, ताकि हम आपको पीडीएफ दे सकें, हम आपको प्रैक्टिस करा सकें, हमको और भी जितने भी सामान है उसको भी हम खरीद सकें, ताकि आपको बेहतर क्लास क्लियर सके। जैसे आवाज़ थोड़ा सा स्लो आ रही है तो उसके लिए जो हम सिस्टम बना सके, तो आपका हम पूरा ये उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे हमारे बेहतर ढंग से हमारा सहयोग करेंगे। अब उसमें ये मत सोचिएगा कि फीस दिए हैं, हमने ये दिया है, आप उसकी बात बाद में होगी, फिलहाल आपका। हाँ, और आप विश्वास करिए कि पैसा लेकर के ऐसा नहीं कि आज हम पैसा ले लिए कल से क्लासे नहीं भेजेंगे। तो आप समझिएगा, ये हमेशा 11 साल से हम किसी को बाबू धोखा नहीं दिए, ठीक है। ये हमारे टीचर में गुण नहीं है, तो आप समझिएगा। और हम सबसे उम्मीद करते हैं कि सभी लोग हमारी आर्थिक मदद करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर ये चीजें हैं। और अपना जो है व्हाट्सएप नंबर जो बच्चा भेजेगा उस अमाउंट को और उस तरह से करेगा। अब चलते हैं आज के क्लास में। बुरा नहीं लगाना, ये जरूरत है हमारी, वज्र जरूरत है। अब आप समझ सकते हैं, जो बच्चे हैं उसको अन्यथा में ना लेंगे, आप समझ सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्रतिशत की। और पहले पढ़ने से पहले जो कल की बातें हैं थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लिया जाए। हमने कहा था कि प्रतिशत एक अंक गणितीय पद्धति है जिसका आकलन 100 के रूप में किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने कहा था कि प्रतिशत का जो संकेतक चिन्ह है, संकेतक जो चिन्ह है वो कौन है? संकेतक चिन्ह वो आपका इस तरह से सिंबल है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने कहा था कि प्रतिशत बढ़ता है 100 पर और प्रतिशत घटता है 100 पर, लेकिन पूर्णांक संख्या के साथ सदैव किसके रूप में ज्ञात किया जाता है? का के रूप में। किसके रूप में? का के रूप में। ठीक। फिर उसके बाद हमने कहा का मतलब गुणा के रूप में। हमने आपको उसमें पहला टाइप पढ़ाया, एक संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जिसको हमने दिखाया। दूसरा हमने दिखाया कि जब मान पूर्णांक में हो तो प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि। आज हम होमवर्क देंगे। होमवर्क से अच्छा एक बात और है, होमवर्क में मात्र केवल एक बच्ची अपना जो है व्हाट्सएप पर भेजी है, बाकी कोई बच्चा नहीं भेजा है। तो आप ऐसा क्यों गंदा काम कर रहे हैं? आप भेजिए, करिए, समझ रहे ना। आप जैसे क्वेश्चन देंगे तो आप आंसर बस भेज दीजिएगा, इतना तो काम कर सकते हैं, आंसर भेज देंगे। हम चुन चुन करके क्वेश्चन लाए हैं जो कि कंपटीशन में आपसे पूछे गए हैं। तो आप, हाँ, ये मैथ सबके लिए होगा, ये मैथ सबके लिए होगा। यूपी पुलिस, यूपीएसआई स्तर हमने आपसे कल भी कहा था कि 0 से उठाएंगे, हाई लेवल तक आपको लेकर के चलेंगे, ठीक है। और अगर मदद कर देते हैं तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आने लगेगा, वो सब व्यवस्था हम कर लेंगे, सब कुछ है, लेकिन बजट की हमको दिक्कत पड़ रही है। तो यहाँ पे जो भाषा हमने आपको बोला कि प्रतिशत में जो अगला टाइप था उसी पर हम बात करते हैं, और उसी टाइप का जैसे हमने टाइप लिखा था प्रतिशत का पर आधारित, या इसको हमने कहा था भिन्न पर आधारित प्रश्न, भिन्न पर आधारित प्रश्न, ठीक है। यही बात हम आपको बोले थे। और इस पे हमने आपको एक भिन्न पर क्वेश्चन कराया था और बाकी जो पॉइंट प्रतिशत के का पे आधारित प्रश्न करवाए थे। कुछ क्वेश्चन हमने थोड़ा सा नोट किया है, इसको भी देख लें। जैसे हमने कहा क्वेश्चन आप एकदम सीक्वेंस में आज के डेट में नोट्स करिए। 25% का 25%, सुनिएगा, 25% का 25% क्या होगा? क्या बोले? 25। अब देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, तो हम वही एग्जाम्पल रखना चाहते हैं ताकि कहीं से आपको दिक्कत ना हो।
अब जैसे मान लीजिए करें कि 25% का 25% क्या होगा, सीधे सीधे बात है कि अगर 25% यानी 25/100 का मीन्स गुणा 25/100, 25 का मीन्स गुणा 25/100, बस इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। यानी 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/16, और इसका अगर हम मान लेंगे तो आपका लगभग 0.625 ये आपका आंसर होगा। बात सभी को क्लियर? सॉरी 0.0625 इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हमने आपको 25% का 25% क्या होगा यानी कितना होगा 0.0625 आपका आंसर होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा क्वेश्चन लिया 3% कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है 5% का। जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया कि 3% कितने प्रतिशत है 5% का। आप एक बात हमारे माइंड में आ रही है कि आज हमने पैसे की मांग किया तो कुछ लोग वीडियो छोड़ देंगे, ऐसा मत करिएगा। आप लोग का प्यार विश्वास ही हमारे लिए बल है, और आप समझ सकते हैं मजबूरी है, 2 महीने से सभी कोचिंग संस्थान बंद हैं, तो अगर आप करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, अब इस पे बात न किया जाए, सीधे सीधे पढ़ा जाए। 3% कितने प्रतिशत है किसका, 5% का। अब कैसे इसको हम मैथ में बोलेंगे, तो जो 3% देखिए किसके आगे का लगा है, 3% कितने प्रतिशत है 5% का, 5% का किसके आगे का लगा है 5% का, यानी 5/100 का कितना परसेंटेज हमको नहीं पता, यक्स परसेंटेज बराबर 3%। तो आपको यहाँ पे 3% कितने प्रतिशत है 5% का, यानी 5/100 का x/100 बराबर 3/100। ठीक है, अब हमको यहाँ पर x का मान ले लेना है, तो 100 से 100, ठीक है, 5 एक कम 5 20, यानी x/20 बराबर 3। ये आपका क्रॉस होगा, x बराबर कै परसेंट 60%। एक बार फिर समझ लेते हैं, 3% कितने प्रतिशत है 5% का, तो किसके आगे का लगा है 5% का, यानी 5/100 का x परसेंटेज बराबर 3%, यानी 5/100 गुणे x/100 बराबर 3/100। इसको कैलकुलेशन किए, x बराबर 60%। क्लियर है? एक क्वेश्चन भिन्न का भी हम लोग ले लेते हैं, फिर से थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। एक क्वेश्चन भिन्न का ले लेते हैं। क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने, 15% की वृद्धि करने तथा हर में क्या है, हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, 15/16 प्राप्त होता है, 15/16 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है, समझिए। आपको क्या है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो अगर हम इस पॉइंट को देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा है
कि प्रतिशत बढ़ता है तो 100 पर और घटता है तो 100 पर, लेकिन ज्ञात किस पे होता है, का के रूप में। तो मान लीजिए वो भिन्न है यक्स बटे के वाई। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार वह भिन्न है यक्स बटे के वाई। 15% किसमें वृद्धि करनी है, अंश में, यानी पूरे अंश में 115 बटे के 100 और हर में 8% की कमी, तो 100 में 8 घटेगा, यानी आपका 92 बटे के 100 बराबर 15 बटे के 100। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स बटे के वाई गुणे 115 बटे के 100 और गुणे 8%, 100 से 100 हो गया आपका। ठीक है, या आप अगर कुछ बच्चे ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यक्स वाई। अब ये कौन सा भिन्न है, मतलब ये नीचे, आप जब भी नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, गुणे 115 बटे के 100 गुणे 100 बटे के क्या 92 बराबर 15 बटे के 16। 100 से 100 कटा, 100 से 100 कटा। अब ये चीज 115 बटे के 92 ये उधर जाएगी, तो यक्स बटे के वाई बराबर, यक्स बटे के वाई बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटे के 16 गुणे आपको ऊपर हो जाएगा 92 बटे के 115। ठीक है, हाँ 92 बटे के 115। 3 तिल के 9, 3 तिल के 9, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15। ठीक है, तो 3 तिल के 9, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5, 5 साते 35। ठीक है, 4 चौके 16, 4 दूनी के 8, 4 तीन 12, यानी आप समझिएगा 5, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, थोड़ा सा एक बार फिर देख लेते हैं। 15 बटे के 16 गुणे 92 बटे के 115। ठीक है, तो 4 चौके 16, 4 दूनी के 8, 4 तीन 12, 23 एकम 23, 23 पाँचे। ठीक है, 115, 5 एकम 5, 5 तीन 15, यानी यक्स बटे के वाई बराबर 3 बटे के 4 इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप एक बार फिर समझते हैं, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15 बटे के 16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो यक्स बटे के वाई गुणे 115 बटे के 100, वाई गुणे आपका 92 बटे के 100 बराबर 15 बटे के 100। इसको हमने कैलकुलेशन किया, यक्स बटे के वाई बराबर 3 बटे के 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टाइप पर। टाइप अगला, तो जो अगला टाइप की बात हम करें, अगला टाइप जो भी आपका नंबर पढ़ रहा हो, अगला टाइप हम बात करते हैं। तो यहां पे अगला टाइप डालें प्रतिशत, प्रतिशत कमी एवं प्रतिशत कमी एवं प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अगला पॉइंट डालेंगे, प्रतिशत कमी एवं प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यहां पे आप एक नोट लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, जब प्रतिशत के 2 से अधिक मान दिए गए हों, जब प्रतिशत के 2 से अधिक मान दिए गए हों, ऐसे प्रश्नों को
ऐसे प्रश्नों को ये आप देख लीजिए x प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटे के 100 के सूत्र पर हल करते हैं। इस सूत्र का प्रयोग क्षेत्रफल, इस सूत्र का प्रयोग क्षेत्रफल, आयतन, प्रिज्म पिरामिड में भी किया जाता है। कुछ बच्चे इस चीज से परिचित होंगे, अगर हम कहेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, आप समझिए। जब प्रतिशत के 2 से अधिक मान दिए गए हों, ऐसे प्रश्नों को x प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटे के 100 के सूत्र पर हल करते हैं। इस सूत्र का प्रयोग क्षेत्रफल, आयतन, प्रिज्म पिरामिड में भी किया जाता है। ठीक है, अब समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हमने, हाँ इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, टाइप भी हो गई। अब इस पे क्वेश्चन लिख दीजिए। चलिए, इसको नोट कर लिया। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। ठीक है, अंततः संख्या क्या हो? जैसे मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे करें, अब यहां पे देखिए कि यहां पे प्रतिशत के 2 मान दिए गए हैं। जैसे प्रतिशत के 1 मान अगर दिए गए होते हैं तो वहां पे जो है परसेंटेज कमी पूछता है या परसेंटेज वृद्धि पूछता है। यहां पे प्रतिशत के 2 मान दिए गए हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो अंततः संख्या क्या होगी? तो अगर हम इस प्रतिशत के 2 मान या प्रतिशत के 2 से अधिक मान, 3 मान दिए गए हों, तो आप इसी फार्मूले को, हम इसका बेसिक कंसेप्ट भी बता दे रहे हैं। आपका सूत्र क्या है? x प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटे के 100, ये आपका फार्मूला है। x प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटे के 100। अब यहां पे जो इसको यूज करने का तरीका है, इस प्लस को कभी भी मत टच करिएगा। सुनिएगा हमारी बात, क्या हम कहना चाहते हैं, इस प्लस को कभी भी टच मत करिएगा। ये 2 पॉइंट हैं, अगर वृद्धि होगा तो उनका धनात्मक मान और कमी होगा तो उनका ऋणात्मक मान, और जो लास्ट में कैलकुलेशन बनेगा, अगर उतना परसेंटेज ऋणात्मक आया तो वो इस बात का सूचक है कि उतने परसेंट की कमी होगी, और अगर उसका मान धनात्मक आया तो वह इस बात का सूचक है कि उतने परसेंट की क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, इस प्लस को कभी नहीं टच करना है। ठीक है,
तो यानी एक यक्स है, यक्स 20% बढ़ाया गया तो हमने यक्स का मान 20% धनात्मक रख दिया। फिर करा 20% घटाया जाता है तो y का मान, चूंकि आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा, -20%। आप समझे, x बराबर 20% और y बराबर -20%। अब इस पॉइंट को इस फार्मूले पर रखते हैं। अब जैसे देखिए x है 20% तो 20 कर दिए, और y का मान माइनस है तो -20 कर दिए। हमने आपसे पहले भी कहा कि इस प्लस को आपको टच नहीं करना, ये हमेशा प्लस ही रहेगा। और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर आप 20 x है तो 20 हो गया, और y माइनस है तो -20 आप बटे के सब, बस कैलकुलेशन कर दीजिए। यानी 1 0 से ये सब खत्म हो जाएगा। 20 - 20 अब प्लस देखिए, 2 दूनी के 4, आगे प्लस है तो प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस, और माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो माइनस क्या 4, यानी 20 - 20 - 4 तो -20 - 4 -24, यानी आपका 20 - 24 बराबर -4, और -4 इस बात का सूचक है कि 4% की क्या होगी, कमी होगी। आपका जब भी विकल्प देगा वो -4 करके नहीं देगा, आपका जब भी विकल्प देगा तो 4% की कमी। एक बार फिर समझते हैं, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या क्या होगी। तो यहां पर 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो अंततः संख्या क्या होगी। आप समझ सकते हैं कि आप इसी फार्मूले का हमेशा यूज करना है। इसका प्रयोग क्षेत्रफल, आयतन, प्रिज्म, पिरामिड जब हमसे आप पढ़ेंगे तो उस टॉपिक पर भी बात आपको हम करेंगे। यानी आपका x बराबर 20%, y बराबर -20, इसको हमने कैलकुलेशन किया -4, और जो -4 आया वो इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अब थोड़ा सा इसको बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं। बाय द वे परीक्षा हाल में ये आपसे भूल गया, तो यहां पे देखिए, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। कौन सी संख्या, अच्छा एक बात बताइए, प्रतिशत की पूरी दुनिया 100, तो अगर हम ऐसे बोलें, ऐसे हम बोलें कि प्रतिशत की पूरी, चाहे हम x भी मान सकते हैं चाहे हम 100 भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि वो संख्या क्या है, प्रतिशत का सिंबल लगा, मान लीजिए संख्या x है, तो जब 20% बढ़ाया गया तो 100 पर ही 20 बढ़ेगा, यानी जब 20% बढ़ाया गया तो 120 हो जाएगा। पहले संख्या क्या थी, प्रारंभिक क्या थी, अब समझिएगा, प्रारंभिक मान कितना था 100, अब जब 20% बढ़ाया गया तो 120 हो गया, और फिर करा जब बढ़ा तो फिर करा कि 20% घटाया गया, तो भाई 100 में से ही तो 20 घटेगा, यानी इसका कितना 80/100, 80/100। तो आपका ये पॉइंट हो गया 12/, सॉरी ठीक है, 20% घटाया गया तो 12/96। अब जो है संख्या 96 का रूप ले ली। तो अब यहां पे प्रारंभिक कितनी थी 100, और लास्ट में 1 कितनी गई 96, तो ये संख्या किसमें दिया गया है, पूर्णांक में। तो आप टाइप 2 देखिए, जब मान पूर्णांक में दिया हो तो आपको क्या है कि पहले 100 थी, अब क्या है 96, तो चूंकि प्रतिशत की दुनिया 100 है और 96 हो गई, तो 100 में से 96 घटाया कितना परसेंट, 4%। चूंकि प्रतिशत का आपने 100 बिंदु उठाया है, अगर आप फार्मूले का यूज करते हैं तो परसेंटेज कमी बराबर कुल कमी, 100 - 96, 4 × 100 अब बटे के प्रारंभिक मान 100 से 100, यानी कै परसेंट, 4%। ये कमी चूंकि सिंबल लगाए हैं तो ये आपका कै परसेंट, 4% की क्या होगी, कमी होगी। क्लियर। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए इस पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया।
25% कम कर दिया गया। ठीक। तदुपरांत उसमें उसके कम वेतन को 25% बढ़ा 25% बढ़ा दिया गया। 25% बढ़ा दिया गया। तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है? आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है? ठीक। अब यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे देखिए, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। यहां पे देखिए, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। तो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। तो वेतन की तुलना में उसका नया वेतन, बस वही फार्मूला। आपका सूत्र क्या है? प्लस एक्स वाई बटे के 100। एक कम है तो x बराबर -25, एक अधिक है तो y बराबर, अगर दोनों वृद्धि हो जाती तो दोनों का मान धनात्मक होता, दोनों की कमी हो जाती तो दोनों का मान ऋणात्मक होता, यानी आपका 25%। अब यहाँ पे मान हमने आपसे पहले भी कहा कि इस प्लस को नहीं टच करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम इसी सूत्र पे रख देते हैं। तो ये आपका हुआ -25 प्लस 25, और प्लस तो आप हमेशा उसको प्लस ही रखेंगे। -25 गुणे 25 अब बटे के का 100। ठीक। अब यहाँ पे 25 चौक के 100, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, और आपका ये भी क्या होगा? माइनस। तो -25 प्लस 25, ठीक है, और -25 बटे के का 4, माइनस प्लस खत्म, यानी माइनस क्या होगा? 25 बटे के 4 इतने परसेंट की क्या होगी? माइनस इस बात का सूचक है कि इतने परसेंट की क्या होगी? कमी। अगर ये माइनस नहीं दिया होगा, जब भी आपको विकल्प, या तो ये आपको भिन्न में दे दे, या तो 4 छक्का 24, 6 से 1/4%, और या तो फिर दशमलव में आपका लगभग 6.25 ही बात होगी। ठीक है। तो हमने आपको थोड़ा सा इसको बेसिक कंसेप्ट से भी समझाया, और इसको अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए अगर हम अपने सामान्य स्तर से सोचें, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तो 25% मान लीजिए एक बार कम कर दिया गया, फिर 25%, तो आपके हिसाब से तो कुछ भी नहीं परिवर्तन हुआ। यानी आपके हिसाब से कि 25 रुपया एक इंसान को दिए और 25 रुपया उससे रिटर्न ले लिए, तो दिए क्या? कुछ नहीं। लेकिन आप यहाँ पे लैंग्वेज क्या है कि चूंकि प्रतिशत निकलता है हमेशा किसका? पूर्णांक का, यानी उसका कहने का सीधे सीधे आशय है कि किसी भी व्यक्ति के वेतन, जो वेतन है पहले 25% कम कर दिया गया, और जो वेतन मान 25% कम करने के बाद आया उसका फिर 25% बढ़ा दिया गया। इसलिए आपकी ऐसी सोच जो है इसमें जो है लागू नहीं होगी। क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्षेत्रफल के रूप में लेते हैं। किसके रूप में? क्षेत्रफल के रूप में इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे आप इसका एक सेक्शन डाल दीजिएगा क्षेत्रफल के रूप में, वैसे हम क्षेत्रफल जब क्षेत्रमिति आपको पढ़ाएंगे तो ये सब चीज की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि
यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया, 50% कम कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ठीक है। यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखिए ध्यान से समझिएगा। जब लास्ट बिंदु में क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल में कितनी बीमा? याद करिएगा, क्षेत्रफल में 2 बीमा, लंबाई और क्या? चौड़ाई। चाहे आयत हो, क्षेत्रफल में 5 बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है: आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज। तो जब आप क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तो वहां पे बात, लेकिन आप इतना याद रखिए कि क्षेत्रफल में कितना बीमा? 2 बीमा, और आयतन में कितना बीमा? 3 बीमा, लंबाई, चौड़ाई और क्या? ऊंचाई। तो क्षेत्रफल में 2 बीमा और आयतन में कितना बीमा? 3 बीमा, लंबाई, चौड़ाई और क्या? ऊंचाई। अब अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की बात, तो याद रखिएगा, अगर ये 50% कम है तो 2 बीमा है, बस पीछे क्या पूछा है? क्षेत्रफल। और फार्मूला क्या होता है? x + y + xy बटे के 100, ये फार्मूला होता है। और पीछे पूछ रहा है क्षेत्रफल। आप समझिएगा, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, क्लियर है? तो क्षेत्रफल की बात करें तो πr²। अब उसमें r 2 बार रन कर रहा है, तो कहने का मतलब है जब भी आप इतना नॉर्मल समझिए कि क्षेत्रफल अगर लास्ट में कहेगा तो 2 पॉइंट, अगर 1 पॉइंट भी दिया है तो वह चीजें 2 बार, यानी वह चीजें x और y दोनों पर डिपेंड करेंगी। अगर 2 बीमा दिए, जैसे आपको हमने ऐसे क्वेश्चन कहा कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो एक का धनात्मक मान और एक का ऋणात्मक मान, उसमें लंबाई, चौड़ाई और लास्ट में तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो चूंकि लास्ट में क्षेत्रफल पूछ रहा है तो उसमें दोनों बात, लंबाई और चौड़ाई। इसमें अगर 1 पॉइंट भी दिया है तो वही पॉइंट x और y दोनों में होगा, यानी कहने का मतलब x बराबर -50 और y बराबर भी क्या? -50। समझ रहे हमारी बात को? x बराबर -50 और y बराबर -50, तो यानी हमने कहा -50 और हमने पहले बोला कि ये हमेशा प्लस रहेगा, यानी -50 गुणे -50 और बटे के 100। समझ लीजिए, यहाँ पे -50 प्लस -50 गुणे -50 बटे के 100, यानी ये 2 पॉइंट ये हो जाएगा -50 -100 और माइनस गुणे माइनस प्लस और प्लस गुणे प्लस प्लस, यानी 25, तो -100 + 25 यानी -75, और -75 इस बात का सूचक है कि उसके क्षेत्रफल में 75% की क्या होगी? कमी होगी। माइनस इस बात का सूचक है। अभी देखिए सब बेसिक चीजें आप, हाँ ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और हम टाइप टू टाइप आपको निकाल रहे हैं, ठीक है? तो यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? 75% की क्या होगी? कमी होगी। ये आयत पर है, सॉरी ये वृत्त पर भी कह सकता है, वर्ग पर भी कह सकता है, आयत पर भी कह सकता है, यानी क्षेत्रफल में जो 5 बिंदु हैं वो किसी बिंदु पर आपसे कह सकता है। एक पॉइंट हम इसको आयतन पर देख लेते हैं, इसको आयतन पर देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम आयतन पर भी देख लेते हैं। जैसे हमने कहा, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या
यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक, अब देखिए यहां पे देखें, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितने प्रतिशत का क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहां पे जो भाषा बोल रहा है आयतन, और आयतन में कितनी बीमा, आयतन में कितनी बीमा, 3 बीमा, आयतन में 3 बीमा। तो आयतन में 3 बीमा होता है, और अगर हम सिलेंडर क्या है, एक बेलन है, तो आप समझिएगा आयतन में 5 बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु। तो जब ये आयतन का टॉपिक पढ़ेंगे तो आप वहां पे पूरी बात डिटेल कर पढ़ेंगे। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि आयतन में 3 विमा है और हमारा सूत्र देखिए, आप यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर एच, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में पूछे हैं। इस पे हम आपको होमवर्क कर लेते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम कलेक्ट करते हैं ताकि हम हर टाइप पर आपको जो है बेहतर ढंग से क्वेश्चन करवा पाए। तो यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई पर, तो अब यहाँ पे त्रिज्या का मतलब ये आर हुआ, तो ये आर स्क्वायर है, यानी यह 2 बार होगा, यानी आप समझ सकते हैं यह 2 बार होगा, यानी 50%, यहाँ पे देखिए -50 और फिर -50 आर स्क्वायर है, और आप समझिएगा त्रिज्या कमी कर दी जाए और ऊंचाई h है, यानी 1 पॉइंट होगा, 50% बढ़ा दी जाए तो 1 -50, 1 -50 चूंकि आर स्क्वायर है और 50% आपका h है। अब चूंकि फार्मूला हमने आपको क्या है कि x प्लस एक्स वाई बटे के 100, ये आपका क्या है, फार्मूला है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे के 100 अब यहाँ पे समझ सकते हैं, यानी पहले आप कोई 2 पॉइंट लिखिए, -50, हम 2 को पहले कहीं से कर लीजिए, तो हम ऐसे कर लेते हैं, एक एक्स वाई, ये तो प्लस ही रहेगा, -50 प्लस -50 गुणे -50 अब बटे की 100, 2 जीरो से 2 जीरो, -50, अब यहाँ पे देखिए -50 और माइनस गुणे माइनस प्लस 25, तो ये सॉरी -50, ठीक है। तो -50 कितना हुआ, -100, और -100 में प्लस 25 हुआ, यानी कितना हुआ, -75। अब समझिएगा, तो 2 को हमने क्रॉस कराया, -75 हुआ। इस फार्मूले को अब यहाँ पे या तो ये x होगा, एक y, 1 पॉइंट रह गया है 50%, इसके साथ रन करा दीजिए। ये प्लस है, चूंकि आपकी ऊंचाई 50 है, बस इसको एक बार इधर कर दीजिए, -75 प्लस 50 प्लस -75 गुणे 50 अब बटे 100, 50 से कम 50, 50 दूनी की 100, -75 और प्लस 50 और प्लस का गुणा माइनस में -75 बटे के 2, तो -75 -50 कितना हो जाएगा, -25 और -75 बटे के 2, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ठीक है, यानी इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका
आयतन में यहाँ पे देखिए 25 दूनी के 50 और 50 और 75, 50 -50 और -75, यानी आपका हो जाएगा 25 दूनी के 50, 75 और 50, 5 7 5 12, यानी -125/2, 2 छक 12, ठीक है, 2 छक 12, 2 दूनी के 4, 2 5 10, और ये किसमें आएगा? ऋणात्मक में, यानी इतने परसेंट की क्या होगी? कमी होगी। फिर से एक बार समझते हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि घाच-पीच हो गया। एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो यहाँ पे x + y, एक बार त्रिज्या πr² h है, दोनों माइनस है, ये प्लस है। पहले हमने माइनस माइनस का मान निकाला, -75 हुआ, और उसके बाद फिर हमने प्लस को एक काट किया, यानी -62.5। थोड़ा सा बाबू आज हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा आज वीडियो होगा, कल हम इसको थोड़ा सा लंबा पढ़ा देंगे। ये चीज़ें थोड़ा सा आज इतना ही रखते हैं, आज इतना ही पढ़िएगा, होमवर्क ले लीजिए, और इसको हम जो है इसमें क्वेश्चन कल और करा देते हैं, तो ये आप होमवर्क थोड़ा सा जल्दी से इसको नोट कर लें, ठीक है। हाँ, यहाँ पे होमवर्क ले लें और इसको आज भेजिएगा जरूर। जैसे है 65 का, उस टॉपिक पर क्वेश्चन हम और करा देंगे, आप परेशान मत रहिएगा। 4/5, ये सब क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा गया है कि 5/7 से कितना प्रतिशत कम है? पहला क्वेश्चन है 65 का 4/5, 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है? क्वेश्चन नंबर 2, 600 रुपए का 5/6 एवं 600 रुपए का 5/6% के बीच अंतर क्या है? दूसरा क्वेश्चन साफ सुथरा आपके सामने पर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है? 4 घंटे व 30 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है। 50% क्या है? अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। 30 प्राप्त होता है, वह संख्या है। तो हम आपसे ये 5 क्वेश्चन आपको
आज आपको भेज देना है 5 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी मोबाइल नंबर पर 7379505851। और थोड़ा सा आज हम लेट जगे हैं, तो आज इतना ही रखते हैं। कल थोड़ा सा इसको लंबा पढ़ाया जाएगा और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा मदद करेंगे, ठीक है। और सभी लोग का जो भी मदद करेंगे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ताकि हम उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।